हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी स्टडी पर। इस चैनल पर आपको 11th और 12th का क्लास चलाया जाता है अच्छे तरह से, और साथ में आपको पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कराई जाती है, वो भी मुफ्त में कराई जाती है। ठीक है, और साथ में कंपटीशन का भी, जनरल का मैथ कराया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके पैरामेडिकल के लिए। यह सेट नंबर 8 है। ठीक है, 7 गो सेट इसका हो चुका है, 7 चैप्टर जीके का। तो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी सेट 6 गो हो चुका है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? अब बताइए, इस चारों में से कौन सा रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो देखिए, इनमें एक गो है। ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। चलिए, आप लोग कॉपी पे लिखते चलिए, आपका कितना सही हुआ लास्ट में मुझे बताइएगा, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और मैं साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा, और शुरू से अंत तक देखिए, और सारे पार्ट को देखिए। ठीक है, और एक पार्ट को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, आपका पूर्ण रूपेण याद हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश का भी इसी तरह करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है भारत और चीन के बीच का? तो वह कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन। ठीक है, अब और देशों से देख ले रहे हैं, तो भारत और चीन के बीच को मैकमोहन कहते हैं। अब भारत पाकिस्तान के बीच का जो रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ। और डूरंड कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लिखते रहिए, कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ आपको पीडीएफ दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भारत का? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। सियाचिन सुने ही होंगे। सियाचिन में हमारा सेना रहता है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत गिरता है, और बर्फ़ का जहाँ अधिक ढेर होता है उसे ग्लेशियर ही हम कहते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए ताकि मुझे भी पढ़ाने में आनंद आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वो है आपका काराकोरम। क्या है? काराकोरम है जो सबसे ऊंचाई पर है। हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई वाला काराकोरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्रा से क्वेश्चन आता है, दर्रा हुआ, गुफा हुआ, ये सब से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम देख रहे हैं, उसी तरह का सेट हम तैयार किए हैं। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कई नंबर पर है? देखिए, पहले नंबर पर आता है रूस। क्या आता है? रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत जो आता है वो आता है 7 नंबर पर। ठीक है, भारत 7 नंबर पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, और जनसंख्या के दृष्टि से सेकेंड आता है। ठीक है, फर्स्ट चाइना है। फर्स्ट कौन सा है? चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मन लगे पढ़ाने में। नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व पर्यावरण। तो देखिए, दिवस से एक क्वेश्चन आता ही आता है कोई सा भी एग्जाम में। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए नेक्स्ट। देखिए, आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक बिना किए जाइएगा नहीं, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे लंबी तट वाला रेखा है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात। तट मतलब क्या है? जो समुंदर से ज़्यादा दूरी में सटा हो। तो गुजरात जो है, और सबसे दूरी इसका क्षेत्र है जो समुंदर से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
देखिए उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। अगर आप लोग हाल फिलहाल में न्यूज़ में सुने होंगे उरी उरी, तो किस राज्य में है आप पकड़ सकते हैं। तो उरी पनबिजली परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में। आप सुने भी थे उरी पर हमला हुआ था, तो उरी जम्मू कश्मीर में ही है, तो इसलिए उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है भारत में मीठे पानी की झील? सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपका बुलर झील। बुलर झील जो है सबसे मीठा पानी वाला झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील यह उड़ीसा में है। सांबर झील राजस्थान में है। और डल झील यह डल झील भी आपको जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए, तो सबसे मीठे पानी वाला बुलर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। कहे थे ना दर्रा से भी क्वेश्चन आता ही है, तो दर्रा हुआ और गुफा हुआ, इस सबसे आता है क्वेश्चन। तो देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। इसी दर्रा के तहत कोई भी चाइना से सामान आता है तो भारत में एंट्री मारता है, नाथुला दर्रा से है, ठीक है। तो व्यापार होता है नाथुला दर्रा से होकर ही चाइना और भारत के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है काजीरंगा किस राज्य में है? यह इसे भी उद्यान से भी आता है। तो काजीरंगा जैसे मानस हुआ, मानस है, मानस समझ जाइएगा, मानस लिखा हुआ है, यह असम में है। इसी तरह काजीरंगा किस में है? तो काजीरंगा भी आपको असम में ही है, ठीक है। काजीरंगा भी असम का ही है। असम में मानस, काजीरंगा असम में है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था पूरे विश्व में? तब वो किए थे ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग। देखिए आप लोग लिखते रहिए कितना सही हुआ, लास्ट में मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो क्या है? नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति की सफलता के संबंध में। और भारत में पूछेगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो एस स्वामीनाथन। क्या? एस स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। समझ जाइएगा, सुन बोल तो रहा हूँ, एस स्वामीनाथन। कब शुरू हुआ था? 1966 में। 1966 से 67 में शुरू हुआ था आपका हरित क्रांति भारत में। और विश्व में तो ध्यान नहीं है, पर आदमी है नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था विश्व में हरित क्रांति का, इसीलिए इन्हें विश्व का हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? अभी 4 गो ऑप्शन है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो वह प्राप्त करते हैं हम किससे? सिनकोना से। ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये आपको बताना है केसर का। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो वो है केरल। केरल में रबड़ का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, गेहूं का भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर सी, यूपी में होता है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है आपका ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी है सबसे उपयुक्त कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरह का मैं क्वेश्चन लाते रहूँगा। इतिहास का ख़त्म हो चुका है, पार्ट 6 पार्ट में ख़त्म हुआ। ये भूगोल का चल रहा है, भूगोल भी 5-6 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा है भूगोल का पार्ट, मतलब 8 नंबर जीके का सेट है। चलिए नेक्स्ट है
सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, खादर। ठीक, खादर होता है, मिट्टी का नाम है खादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो ये था सेट नंबर 8, और 7 सेट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम के लिए, सॉरी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए व्यूअर देख रहे थे आप लोग, ज़्यादा शुरू से अंत तक देखिए और व्यूअर लाइए, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तभी मुझे आनंद आएगा और अच्छे से पढ़ाने में। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।